लॉस लॉस लॉस, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आपका लॉस हो रहा है, लेकिन फिर भी आप इसको छोड़ नहीं पा रहे हो। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप गलती कहां कर रहे हो। वीडियो को सेव कर लो, मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा कि आपसे गलती कहां हो रही है और आपको क्या बदलने की आवश्यकता है। पॉइंट नंबर 1 पर अगर हम बात करें तो आपको पहले एक फोमो जो होता है वो आपको पहले त्यागना पड़ेगा। क्या होता है ये फोमो? आप कोई स्ट्राइक को देखते हो कि जब वो स्ट्राइक 150 मतलब 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300 जा रही है और आप ये सोच रहे कि यार मुझे 100 रुपये में इसको बाई करना था, नहीं किया। 150 पे बाई करना था, नहीं किया। 200 पे बाई करना था, नहीं किया। फिर आप कंफ्यूज होकर उसको इतनी हाई प्राइस से बाई कर लेते हो कि आपके बाई करते से ही वो स्ट्राइक गिर जाती है, क्योंकि आपने उसको गलत जगह एंट्री किया है, क्योंकि आपने फोमो में आकर ये ट्रेडिंग कर लिया। क्या होता है ये फोमो? फियर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब आपके अंदर का वो जो डर है वो एकदम आउट हो जाता है और आप उसको ऐसी जगह जाकर एंटर कर देते हो जहां से आपको नुकसान होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको ये छोड़ना पड़ेगा। इससे बचना कैसे है? जब तक कोई प्रॉपर ब्रेकआउट ना हो, कोई कंफर्मेशन ना हो, तब तक आपको काम नहीं करना है। और अगर आप ये चाहते हो कि वो कहाँ हो रहा है तो आप कुछ इंडिकेटर का यूज कर सकते हो, जैसे कि वॉल्यूम, वीवेप, ये ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर हैं जिससे आप इससे बच सकते हो। पॉइंट नंबर 2, आपको हमेशा आपके इमोशन पर काम करना है। आपके इमोशन से सबसे बड़ी ट्रेडिंग में मिस्टेक होती है। आप ये सोचते हो कि आज जो मैं अमाउंट डाल रहा हूं, सपोज 25,000 से मैं ट्रेड कर रहा हूं, तो मिनिमम आपको 25 से 30,000 रुपये ही चाहिए। हर दिन लोग पैसा डबल करने की सोचते हैं, हर दिन एक्सपायरी, क्योंकि ट्यूसडे को भी एक्सपायरी होती है, थर्सडे को भी एक्सपायरी होती है, और वो एक ऐसे स्ट्राइक को ढूंढते हैं, दिन भर उसी में अपनी एनर्जी को वेस्ट कर देते हैं कि वो कौन सी स्ट्राइक है जो हीरो जीरो बनेगी और उनको उनका पैसा डबल करके देगी। सबसे ज़्यादा अगर ट्रेडिंग के अंदर लोग मिस्टेक करते हैं तो वो यही, क्योंकि वो बार बार एक स्ट्रेटेजी पे काम करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर वो स्ट्राइक है जहाँ पर हीरो जीरो बनेगी। क्योंकि आपको अच्छे से पता है हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट इतनी आसानी से मैनिपुलेशन चल रहा है। अगर आपकी स्ट्राइक सही भी होगी लेकिन फिर भी आपको लॉस हो जाएगा। तो इससे आपको बचना कैसे है? आपको आपके इमोशन पे कंट्रोल करना है। आपको फिक्स कर लेना है कि मैं एक दिन में 10% तक का प्रॉफिट लूंगा या फिर 10% तक का लॉस दूंगा। अगर मैं 25,000 से ट्रेड कर रहा हूं तो सिर्फ 2,500 से ज़्यादा मैं नहीं सोचूंगा, और अगर मुझे लॉस भी हो रहा है तो मैं 2,500 से ज़्यादा इस मार्केट को नहीं दूंगा। पॉइंट नंबर 3, आप हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड चले। क्या होता है ये स्ट्रेट फॉरवर्ड? आपका जो कॉन्सेप्ट है वो इतना क्लियर होना चाहिए कि आपने देखा होगा कि आप जब कोई एक चीज़ पे प्रैक्टिस करते हैं तो आप तभी परफेक्ट हो पाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसको फॉलो नहीं करते। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी में आपको समझाता हूँ। सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, अमिताभ जी, जितने भी स्टार्स हैं, ये स्टार्स ऐसे ही नहीं बने। क्या हम नॉर्मल पर्सन स्टार बन सकते हैं? नहीं बन सकते, क्योंकि जो डेडिकेशन, जो मेहनत वो करते हैं, उस लेवल का डेडिकेशन और मेहनत हम नहीं कर पाते। क्योंकि अक्षय कुमार भी या सलमान खान जी भी अगर कोई एक्शन को गलत करते हैं तो उन्हें वापस से उसी एनर्जी के साथ नेक्स्ट रोल करना है। 100 बार टैक्स लेते हैं, उसके बाद भी उनकी एनर्जी वैसी ही बनी रहती है और उनके जो एक्सप्रेशन होते हैं वो वैसे ही होते हैं जैसे कि वो एक्सप्रेशन फर्स्ट टाइम था। तो जिस दिन आपको ये समझ में आ जाएगा कि स्ट्रेट फॉरवर्ड चलना है, आपको इतनी मेहनत करना है कि जब आप आपकी स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हो तो 99 बार भी अगर आप फेल होते हैं तो 100 बार आपको आपका डेडिकेशन खत्म नहीं होना चाहिए। जिस दिन ये हो जाएगा उस दिन आप एक बेहतर ट्रेडर बन जाएंगे। कोई भी स्ट्रेटेजी को जब आप बनाओ तो आपको एटलीस्ट उसको 100 बार आपको उसके अंदर चैलेंज लेकर काम करना है। जिस दिन आप सक्सेस होने लगोगे, और सबसे अच्छी बात अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आप ये करना चाहते हो तो भाई आपका ओरिजिनल मनी आपको क्यों यूज करना है? आप पेपर ट्रेडिंग एप्लीकेशन कर सकते हो ना, फ्री में अवेलेबल है। पेपर ट्रेड एप्लीकेशन का यूज करो, प्रैक्टिस करो, देन जब आपकी प्रैक्टिस क्लियर हो जाए तब आपका आप ओरिजिनल मनी यूज करो। आप सबसे ज्यादा गलती यही करते हो कि आप अपने ओरिजिनल मनी से ही यूज कर लेते हो। आपने देखा होगा हमेशा कि बड़े बड़े स्टंट हमारे स्टार लोग करते हैं, जबकि उसके पीछे की जो कुछ कहानी वो ऐसी है कि उसके पीछे जो स्टंट पैन होते हैं वो कुछ और होते हैं, लेकिन वो उनका चेहरा फिट करके आपको दिखाते हैं जिससे कि आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे इस स्टार ने ये स्टंट किया है। लेकिन
सबसे ज्यादा आपने देखा होगा कि आप कोई भी स्टार को फॉलो करते हैं, जैसे कि आप अक्षय कुमार को फॉलो कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि इतने बड़े बड़े स्टंट अगर वो लगा रहे हैं, या सलमान खान अगर कोई स्टंट कर रहे हैं, तो वो आपने देखा होगा कि मूवीज में तो उनका चेहरा दिख रहा है, लेकिन उसके पीछे का जो स्टंटमैन है वो कोई और था। तो वैसे ही जब आप पेपर ट्रेडिंग करते हैं तो आप जितने भी स्टंट करते हो ट्रेडिंग से रिलेटेड, वो भैया पेपर ट्रेडिंग पे कर लो। देन उसके बाद आप आपके ओरिजिनल अमाउंट को यूज करो, ताकि ओरिजिनल में आपका ओरिजिनल अमाउंट सेफ रहे। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।